बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई एंड आई एवरी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स के हेल्थ एंड केयर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो खैर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। कल आपको बताया गया था कि जो रॉ पैरट्स का केज है वो किस तरह से होना चाहिए। तो खैर चलते हैं आज हम अपने रॉ पैरट के एक नए टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है बॉक्स से रिलेटेड। कि हमने तोता भी ख़रीद लिया, जोड़ा हम ले आए पैरट्स का, उसको हमने केज में भी लगा दिया। अब बात आ जाती है कि ब्रीड का सीज़न आ रहा है तो ब्रीड के लिए हमें बॉक्स लगाना है। तो हमें बॉक्स के जो डायमेंशन वगैरह है वो ज़रूर पता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ले आते हैं बॉक्स को रिंग नेक के और उसी में कोशिश करते हैं कि रॉ पैरट ब्रीड कर दे, जो कि गलत है। एक तो आपको ये आइडिया होना ज़रूरी है कि रॉ पैरट का जो बॉक्स का साइज़ है वो क्या होना चाहिए, उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। अगर आपको उसकी डायमेंशन का एग्जैक्ट नहीं पता तो कभी भी पैरट ना उस बॉक्स में जाएगा और ना वो आपके पास ब्रीड करेगा, तो वो आपके लिए मसले मसाइल बढ़ेंगे। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो आपको सामने शेड नज़र आ रहा है ये हमारा पुराना शेड था जिसमें हमने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया था। यानी कि सबसे पहले हमने जो अपना सेटअप बनाया था वो इस शेड में बनाया था। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा इरादा है कि जिस तरह से सीज़न ऑफ होगा तो हमें एक फ़्लाइट केज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह हम इसको फ़्लाइट केज बनाएंगे और इसमें आपको दिखाएंगे कि हमने पैरट्स को छोड़ा किस तरह से है। यानी कि इसमें मेल्स और फीमेल्स को हम अलग अलग रखेंगे ताकि आने वाले कमिंग सीज़न में, ब्रीड सीज़न में, हमारे पैरट हेल्दी एक्टिव हो। उनकी डाइट हमने किस तरह से देनी है उसकी केयर करेंगे हम, वो आपको दिखाएंगे कौन सी डाइट हम दे रहे हैं। इस हवाले से भी हम खैर आपको सारा कुछ बताएंगे, बाकायदा अपनी ये एवरी दिखाएंगे जिस टाइम हम ये मेल्स फीमेल्स के लिए एवरी बनाएंगे। तो खैर चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको बॉक्स। ये आपको सामने बॉक्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो सैंपल के तौर पे एक बॉक्स नीचे रखा है, इसकी डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, ये है हमारा बॉक्स जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये सैंपल के तौर पे आपको मैं बॉक्स दिखा रहा हूँ। अगर हम इसके इस साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये मुरब्बा फुट में 10 इंचज़ का बना हुआ है। 10 इंच मुरब्बा फुट में है ये। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये आपको हाइट भी इसकी नज़र आ रही होगी। ये आपके पास 16 इंच की हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 इंच इसकी हाइट है, जिसके अंदर हमने ये एक विंडो रखवाई हुई है अंडों के लिए। ये हमारे पास दो जानिब विंडो है बड़ी, इसके ऊपर ये लॉक लगा हुआ है। इसको लॉक लगा दिया, ये तोता नहीं खोल सकेगा। और कोशिश करनी है कि इसके साथ आपने ये वाला लॉक ही लगवाना है। उसकी मेन रीज़न ये है कि इस लॉक का सबसे बड़ा ये है कि एक तो तोता इसको चबा नहीं सकेगा, दूसरा जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये, इसको खोलने के लिए इसको थोड़ी तंगी होगी। अंदर से आपको मैं ये थोड़ा सा बॉक्स दिखा देता हूँ, बल्कि पहले फ्रंट से दिखा दूँ कि इसके ये जो डायमेंशन है, जो हमने इसका ये होल रखा है, ये 4 इंच का रखा है गुलाई के अंदर। यहाँ पे एक स्टिक हमने इंस्टॉल करवाई है जहाँ पे मेल आकर बैठकर फ़ीमेल को फीड करवा सकता है। क्योंकि जब सीज़न का टाइम होता है फीमेल अंदर होती है तो मेल यहाँ पे बैठ के फीमेल को फीड करवा देता है। ये आपको ये साइड भी दिखा दें, यहाँ पे भी हमने वही लॉक लगवाया हुआ है और बाकायदा ये खिड़की, ये आप देख लें। ये हमने वैसे तो यहाँ पे प्रॉपर दूसरा एक हैंडल होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे कील से फ़िलहाल काम चला दिया है। खैर इसके अंदर की जानिब आपको दिखा दें, हमने ये इसकी सीढ़ी इंस्टॉल भी करवाई हुई है, लेकिन ये सीढ़ी टूट चुकी है। ये आपको नज़र आ रही होगी टूटी हुई। आपने कोशिश करना है सीढ़ी मोटी तार में इंस्टॉल करवानी है ताकि जो है क्या कहते हैं परिंदा इसको रॉ पैरट क्योंकि चबा कर फेंक देता है तो ये चबा ना सके। और एक बात ज़हन में आपने रखनी है कि जिस टाइम पे आपने ये बॉक्स बनवाना है तो आपके जहन में हो कि लकड़ी का आपने जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है कीकर का, क्योंकि कीकर की लकड़ी थोड़ी सी कड़वाहट होती है तो रॉ पैरट इसको चबाते हुए थोड़ा कतराता है, कस्ताता है। तो एक तो आपने आम और जामन या टाली की लकड़ी में नहीं बनवाना, वो आपको सस्ता तो मिल जाएगा, वो आपको 800 से 1000 रुपये का मिलेगा, लेकिन सारों से बड़ा नुकसान उसमें ये होना है आपका कि वो जल्दी से चबा के फेंक देगा। और जो कीकर की लकड़ी है इसका जायका कड़वा होता है तो रॉ पैरट इसको चबाता नहीं है,
बल्कि इसको छोड़ देते हैं। और ये थोड़ा कॉस्टली इस वजह से होगा कि इसके जो प्राइस हैं वो 1500 से 1800 रुपये तक के हैं प्राइस, अच्छे बॉक्स के कीकर की लकड़ी के। लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि ये सालों के साल आपके पास बॉक्स चलेगा। दूसरा आप फ़ायदा इसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप इसको रन कर कर अपने पास रख सकते हैं। ये हमने पीछे इसके कील इंस्टॉल किए हुए हैं, ये हमने अंदर की जानिब केच के लगाना होता है, तो इस वजह से कील हमने यहाँ पे लगाए हैं। जो लोग बाहर रखते हैं वो बाकायदा पूरा एक स्टैंड बनवाते हैं इसके लिए, बॉक्स के लिए, और उसके बाद वो बाहर केच के इंस्टॉल करते हैं बॉक्स को। हमारे पास क्योंकि उस टाइम आइडिया नहीं था इस तरह का, तो हमने अपनी तरफ से वो सीखा। लेकिन जो हम कर बैठे हैं गलतियाँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि आप उन गलतियों से बचें। एक तो ये होता है कि डायमेंशन तो आपको सब बता देंगे यूट्यूब पे, गूगल पे भी डायमेंशन लिखी होंगी, लेकिन प्रॉपर आपको लकड़ी का कोई नहीं बताएगा कि लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करनी है, उसके बाद अंदर स्टेयर्स कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है, बाहर के लॉक किस तरह से आपने लगवाने हैं, हैंडल कौन सा होना चाहिए, इसके जो सुराख जिधर से मेल फीमेल आना जाना जो उनका रास्ता है वो कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ आकर आपने बॉक्स लगा नहीं देना होता, इन चीज़ों का एक आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि मेरा जो रा पैरट है, परिंदा है, वो आसानी अपने चिक्स को फीड करवा सके। तो जी ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।